सब प्रेम साहिब बंदगी। आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक मूल ग्रंथ से उनके शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने संसार के समस्त जीवों को चेताने का काम किया है। उनके एक एक शब्द में आपको जीवन का सार मिलेगा। इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब के बीजक से शब्द के द्वारा सदगुरु कबीर साहब क्या समझाते हैं। रामुरा संशय गाठ न छूटे, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। होय कुनीन मिस्कीन कहाऊं, तू योगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सुर कविदाता, ये मत की नहीं नासी। स्मृति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव नदर से। लोभ हृदय हूँ धों के कैसे, जो नहीं पारस पर से। जियत न तरयो मुयो का तरी हो, जियत जो ना तरे। गहीं पर तीत कीन जिन जासो, सोई तहाँ मरे। जो कुछ क्यों ज्ञान अज्ञाना, सोई समझो सयाना। कहीं कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे रमैया राम, तुम्हारे हृदय में भ्रम या संशय ने अपना स्थान बना लिया है, जिसके कारण तुम वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो और वासनाएं तुम्हें लूटती रहती है। तुम चाहे निम्न कुल के हो या उत्तम कुल के, तुम चाहे बड़े कुल के हो या छोटे कुल के, तुम भले ही योगी हो या तुम चाहे सन्यासी हो, गुणवान हो, गुणों से भरपूर, सूर, कवि, दाता, कुछ भी हो, परंतु यदि तुम संशय पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तो निर्भांत नहीं हो सकते हो और व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करते रहोगे। यदि तुम्हारी आत्मा निर्भर नहीं है तो व्यर्थ में वेद, पुराण, धर्मशास्त्र पढ़ने में क्या लाभ है। जिस प्रकार लोहा कितना भी अच्छा हो, परंतु वह पारस पत्थर के छुए बिना स्वर्ण नहीं बन सकता। कहने का अर्थ यह है कि पवित्र आचरण के बिना स्वरूप स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जीवित रह के मुक्ति नहीं हुआ, मनोविकारों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका, तो उसे मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलना असंभव है। इसलिए जीवित रहते ही राग, द्वेष इत्यादि से मुक्त होकर परम संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हो। यह कोई असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि दृढ़ विश्वास साथ किसी कार्य को किया जाए तो सफलता का मिलना निश्चित है। सदगुरु कबीर साहब का कथन है कि हमें अपने ज्ञात और अज्ञात कार्यों को स्वयं आकलन करना चाहिए, स्वयं ही उसमें सुधार कर सकते हैं। जो व्यक्ति आंखों से देखते हुए भी भूल कर रहा है, वह उसे भला क्या शिक्षा दी जा सकती है। स्वयं आत्म अनुभव प्राप्त करके सुधार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने यह संदेश दिया है संसार के समस्त प्राणियों को। उनके शब्द अनमोल हैं।